आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में होने वाले बल्दी इंतखाबात में बोगस वोटिंग को रोकने के लिए मुल्क में पहली बार फेस रिकग्निशन यानी चेहरा शनासी के ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। हैदराबाद में कोमपल्ली बल्दिया के हदूद में 10 पोलिंग बूथ्स में तजुर्बात की बुनियाद पर इसका इस्तेफादा किया जाएगा, जिसके लिए इन 10 पोलिंग स्टेशंस में खुसूसी स्पेशल पोलिंग ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग के बशमूल वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। ऐसे मराकज़ रायदही जहां पर वेबकास्टिंग की सहूलत नहीं है, वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे। इंतखाबात के लिए 44,000 अमले की खिदमात से इस्तेफादा किया जाएगा, जिनको तरबियत देने का काम मुकम्मिल कर लिया गया है। इन इंतखाबात में सफ़ेद रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने भैंसा में पेश आए फिरकावाराना फसादात के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को जिम्मेदार करार दिया। बेलमपल्ली में रोड शो से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मजलिस के साथ दोस्ती करते हुए रियासत में मजहबों के दरमियान तफरका पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निज़ाम हुकूमत के खिलाफ काफ़ी जद्दोजहद के बाद तेलंगाना को आज़ादी मिली थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव फिर एक मरतबा रियासत की बागडोर निज़ाम के हाथ में सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत मजलिस के हाथों खिलौना बन गई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर डिक्टेटर की तरह हुकूमत करने का इल्ज़ाम आयद किया। అనేక పోరాటాలు చేసి సాధించినటువంటి తెలంగాణ ఈరోజు రెండు కుటుంబాల చేతుల్లో బందీలైన విషయం మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఒకటి కల్వకుంట్ల కుటుంబము, రెండోది ఓవైసీ కుటుంబం. ఈ రెండు కుటుంబాలు కలిసి తెలంగాణను శాసిస్తా ఉన్నాయి. తెలంగాణ ఈరోజు నియంత్రిత పాలన, నిజాం పాలన, అప్రజాస్వామిక పాలన, అవినీతి పాలన ఈరోజు తెలంగాణలో ఈ రెండు కుటుంబాలు కూడా పరిపాలిస్తా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ రెండు కుటుంబాల నుంచి తెలంగాణను రక్షించుకోవాలి. మజ్లిస్ పార్టీలో అది రకరకాల పార్టీ, రకరకాల వర్గాలతో వచ్చినటువంటి పార్టీ. ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో మరొకసారి వచ్చేటువంటి పార్టీ మజ్లిస్ పార్టీ. అటువంటి మజ్లిస్ పార్టీని ఒక ముద్ద మీద అసెంబ్లీ నిర్వహించింది, ఒక ముద్ద మీద అసెంబ్లీ నిర్వహించింది, ఒక ముద్ద మీద ఎక్కించుకొని కేసీఆర్ తెలంగాణలో ఊరేగే TRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने पार्टी कैडर पर जोर दिया कि वो इस यकीन के साथ तशहीर करें कि उनकी पार्टी की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन से बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी के काउंसलर्स और कॉरपोरेटर उम्मीदवारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए पार्टी उम्मीदवारों और कायदीन को हिदायत दी कि वो हर हल्के का अपना मकामी मंशूर तैयार करे और हर घर को 2 या 3 मरतबा पहुँच कर तशहीर की जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी 1000 वार्ड्स पर मुकाबला कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 500 वार्ड्स में उम्मीदवार नहीं हैं और कई लोग बी फॉर्म्स लेने के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इंतखाबी तशहीर के सिलसिले में पार्टी कैडर को मुख्तलिफ हिदायत भी दी और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए गए हैं और ऐसे वादों पर भी अमल किया गया जो नहीं किए गए थे। उन्होंने निशानदही की कि 45,000 करोड़ रुपए की फलाही प्रोग्रामों पर अमल करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। निज़ामाबाद, सिलसिला और कोरटला हलकों में बीडी के वर्कर्स की बड़ी तादाद रहती है, जिनको हुकूमत की जानिब से वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। TRS वाहिद पार्टी है जो मुल्क में बीडी के वर्कर्स को वज़ाइफ दे रही है। साथ ही गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीमात मुतारिफ की गई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के दौर में बल्दियात को कम रकम फराहम की जाती थी, ताहम मौजूदा हुकूमत की जानिब से बल्दियात के लिए ज़ायद बरक़ी फराहम की जा रही है। अवाम उन दिनों और मौजूदा दिनों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को हिदायत दी कि अवाम के लिए किए जाने वाले फलाही और तरक्याती कामों व स्कीमा से राय दहिंदों को वाकिफ़ करवाया जाए। उन्होंने दावा किया कि हुक्मरान जमात ने टाउन्स में बरक़ी, साफ़ पीने के पानी की फराहमी के इक़दाम किए हैं। साथ ही 75 गज़ अराज़ी पर मकानात की तामीर के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। 75 गज़ से ज़्यादा अराज़ी पर मकानात की तामीर के लिए अंदरून 22 दिन इजाज़त दी जा रही है। नए बल्दी कानून पर सख्ती से अमल आवरी की जा रही है। सरसब्जी व शादाबी में इजाफे के लिए बल्दियात का 10% फ़ंड अलॉट किया गया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत के बल्दी इंतखाबात में TRS शानदार कामयाबी हासिल करेगी। KTR ने इंतखाबी हिकमत अमली और तशहीरी मुहिम के सिलसिले में भी हिदायत दी। उन्होंने उम्मीदवारों से बल्दियात के सूरत हाल से मुतालिक भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि टाउन्स में 3
करोड़ 75 लाख रुपए मालियत की LED लाइट्स लगाई हैं। टाउन्स के लिए खुसूसी फंड्स, कॉरपोरेशन के लिए बजट में फंड्स हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं। TUFIDC के जरिए 2500 करोड़ रुपए टाउन्स की तरक्की के लिए अलॉट किए गए हैं। वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया है कि निर्मल बल्दिया में TRS शानदार कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने आज TRS के उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने राय दहिंदों को सरकारी और फलाही स्कीमात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि 70 साल में जो तरक्याती काम नहीं हुए वो काम KCR की निगरानी में 5 साल में किए गए। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि निर्मल के हर वार्ड पर हुक्मरान जमात का कब्जा होगा और जल्द ही निर्मल बल्दिया पर TRS अपना झंडा लहराएगी। आने वाले दिनों में निर्मल को शानदार पैमाने पर तरक्की दी जाएगी। वजीर सिनेमेटोग्राफी तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना में TRS इख्तिदार में आने के बाद ही बल्दियात में जामे तरक्की मुमकिन हो सकी। विकाराबाद के तांडूर में बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दियात की मजीद तरक्की के लिए TRS को कामयाब बनाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में कई अवामी फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। गरीब लड़कियों की शादी ब्याह के लिए कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। आसरा स्कीम के तहत बेवाओं, मुअम्मरीन, माजूरीन में वज़ाइफ तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीगर बल्दियात की तरह तांडूर में भी BJP और कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्हें अवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए इख्तिदार हासिल करने के सिवा कुछ नहीं आता। मरकज़ में BJP गुज़िश्ता 6 साल से इख्तिदार में है, लेकिन रियासत के बल्दियात की तरक्की के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। कांग्रेस ने 10 साल के दौरान तेलंगाना की बल्दियात में तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी। TRS हुकूमत की जानिब से रियासत के बल्दियात और कॉरपोरेशनों में सैकड़ों करोड़ के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकने काउंसिल महेंद्र रेड्डी, रुकने असेंबली रोहित रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। PCC सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 6 साल गुजर जाने के बाद भी TRS हुकूमत ने बल्दी इलाकों में मिशन भागीरथा के जरिए पीने का पानी सरबराह करने में नाकाम हो चुके हैं। इसलिए उन्हें बल्दी इंतखाबात में वोट मांगने का अखलाकी हक हासिल नहीं है। गांधी भवन में तर्जुमान कांग्रेस श्रावण के साथ बल्दी इंतखाबात का मंशूर विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 2014 में TRS इख्तिदार में आने के बाद उसी साल दिसंबर में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासती असेंबली में मिशन भागीरथा प्रोग्राम का ऐलान करते हुए 3 साल के अंदर घर घर पानी सरबराह ना करने पर आवाम से वोट ना मांगने का ऐलान किया था। लेकिन आज तक बल्दियात और कॉरपोरेशनों में पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि TRS के 6 साल इख्तिदार में रियासत की एक भी बल्दिया या कॉरपोरेशन में तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया गया। जो भी तरक्याती काम अंजाम दिए गए वो कांग्रेस दौर में हुए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत की 40% आबादी बल्दियात और कॉरपोरेशन में रहती है, लेकिन उन्हें पानी, बरखी, सड़क और दूसरे बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में TRS को मुनासिब सबक सिखाने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हुकूमत को अपने वादों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दिसंबर 2018 में दूसरी मियाद की कामयाबी के लिए TRS ने कई वादे किए थे। 1 साल गुजर जाने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता 3016 रुपये, किसानों को 1 लाख रुपये कर्ज माफ़ी नहीं हुई। डबल बेडरूम की स्कीम के तहत 1% मकानात भी तामीर नहीं हुए। मुसलमानों और गिरिजनों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात, 3 एकड़ ज़मीन का मामला चीफ मिनिस्टर और TRS लीडर्स भूल गए हैं। इन तमाम वादों को पूरा करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने TRS को शिकस्त देने की ज़रूरत है। भाई बहन, हम आपको अपील करते हैं, अभी तेलंगाना में जो म्यूनसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ दो, कांग्रेस पार्टी को वोट दो, TRS को हराओ। हम याद दिला रहे हैं कि हर वक्त हर विषय में TRS पार्टी ने BJP को सपोर्ट किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन में TRS पार्टी ने BJP को वोट किया था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन में TRS पार्टी ने BJP को वोट दिया था। राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन में TRS पार्टी ने BJP को वोट दिया था। डिमोनेटाइजेशन, GST, ट्रिपल तलाक बिल, हर विषय में TRS पार्टी ने BJP के साथ दिया था। कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज़ के साथ है। हमें वोट करिए, हमें सपोर्ट करिए। एक और चीज़ याद दिला रहा हूँ, मैं कम से कम 10 बार ऐलान किया, मुख्यमंत्री साहब को मैं अपील किया, आप असेंबली की स्पेशल सेशन बुलाइए,
ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ उसकी अगेंस्ट एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। लेकिन ये साहब कोई भी रिएक्शन नहीं उनकी, ये अंदर अंदर टीआरएस बीजेपी के साथ मिला हुआ। ये पूरी तेलंगाना समाज में ప్రతి వర్గానికి తెలవాలని చెప్పి మనం చేస్తూ आज हमने बहुत से मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट में कैसे 120 म्यूनसिपैलिटी और 10 कॉरपोरेशन को हम डेवलप करेंगे। हमने आपके सामने कुछ विजन डॉक्यूमेंट, कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट ले आए। आप ज़रूर इसको पढ़ के हमें वोट करेंगे। आप सबको हमारा अपील है, कांग्रेस पार्टी को वोट डालो, हाथ को वोट डालिए, टीआरएस को हराइए। जय हिंद, जय कांग्रेस। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के कामयाब होने पर म्यूनसिपैलिटीज को बदउनवानी से पाक बनाया जाएगा। गांधी भवन में म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए कांग्रेस के मंशूर विजन 2020 जारी किया गया। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने मंशूर की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि शहरी इलाकों में अवाम बदउनवानी से पाक खिदमात फराहम की जाएगी। 500 गज के अंदर तामीराती मकान पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तामीरात को बाकायदा बनाने के लिए स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। सफ़ेद राशन कार्ड वालों को मुफ्त में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। हर म्यूनसिपैलिटीज़ में मुफ्त इंटरनेट, ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज, रोड डिवाइडर की सहूलत फराहम की जाएगी। नौजवानों को तरबियत के लिए स्किल डेवलपमेंट मराकज़ कायम किए जाएंगे। अवामी तंजीमों के इश्तिराक से दोपहर और रात में आवाम को 5 रुपये खाने की स्कीम शुरू की जाएगी। शहरी इलाकों में बैतुल खला तामीर किए जाएंगे। शहरी इलाकों में कुत्ते, बंदर और मच्छरों से पाक बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। शहरी इलाकों में अमन अमान की बरकरारी के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा दीगर आवाम की सहूलियात मुहैया कराने के लिए कांग्रेस ने मंशूर में जिक्र किया है। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने कांग्रेस की जानिब से बल्दी इंतखाबात के लिए जारी विजन डॉक्यूमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई विजन नहीं है। ऐसे में ये पार्टी किस तरह विजन डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नमेंट विप पल्ले राजेश्वर रेड्डी, रुकने काउंसिल नवीन कुमार और डी विठल ने कहा कि कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट में ऐसे वादे किए गए हैं जिस पर टीआरएस हुकूमत फिलवक्त अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में कांग्रेस ने 5 रुपये में खाना फराहम करने का वादा किया, जबकि 5 रुपये खाने की स्कीम पहले से रियासत के कई बल्दियात और कॉरपोरेशनों में अमल दरामद है। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट जारी करने वाले PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी को मशवरा दिया कि वो अपने पार्टी के सीनियर कायद व साबिक CLP लीडर जाना रेड्डी से मालूमात हासिल करें। उन्होंने कहा कि तालाबों को खूबसूरत बनाना और साफ़ सफाई करना, बल्दियात और कॉरपोरेशनों में CCTV कैमरों की तनसीब, बस्ती दवाखानों का क़याम और दीगर वादे कांग्रेस ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किए हैं। ये तमाम वादों पर टीआरएस हुकूमत अमल कर रही है। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर ने कहा कि रियासत में कांग्रेस का इख्तियार ही नहीं, वो किस तरह इन तमाम वादों को पूरा कर सकती है। तेलंगाना की तश्कील से कबल सबसे ज़्यादा इख्तियार कांग्रेस को मिला था, लेकिन कांग्रेस ने अपने दौर में बल्दियात की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिल सके। उन्होंने बीजेपी कायदीन के बयानात की मजम्मत की और कहा कि बल्दी इंतखाबात के ज़रिए बीजेपी के कायदीन रियासत में इख्तियार हासिल करने के ख्वाब देख रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि टीआरएस की कार काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ने की कोशिश कर रही है। बल्दी इंतखाबात में अवाम ही कार की रफ्तार को अपने वोटों के जरिए ब्रेक लगा सकते हैं। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि अगरचे कि तेलंगाना की कार चंद्रशेखर राव की है, लेकिन उसकी स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। उन्होंने कहा कि टीआरएस को वोट देना मजलिस को वोट देने के बराबर होगा। लक्ष्मण ने कहा कि हर इंतखाबात में झूठे वादे करते हुए वोट हासिल करना और इख्तियार पर काबिज होना टीआरएस की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की हुक्मरानी पर बहुत जल्द चार्जशीट जारी किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हैदराबाद को लंदन, इस्तांबुल और डलास में तब्दील करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इसी तरह हुसैन सागर के पानी को साफ करते हुए इसमें शफाफ पानी भरने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। कई बल्दियात में ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम कायम करने का वादा किया गया, वो भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में नहीं आई, आज भी वही ख़ानदान मकानात का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव का ख़ानदान गरीबों की बहबूदी कामों पर तवज्जो देने के बजाय बदउनवानियों में मुलविस है। 2070 బీజేపీ స్వతహాగా పోటీ చేస్తున్నాం। 200 వరకు దాదాపుగా
మరి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులను బీజేపీ బలపరుస్తూ ఉన్నది. మున్సిపల్ డివిజన్లో 385లో 347 స్వతహాగా మేము పోటీ చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈరోజు బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం మీద ఛార్జ్షీటు ఇది మేము మీ ద్వారా ఇది విడుదల చేస్తున్నాం. ఏమ్మా ఎస్ వెంకటేష్ గౌడే. आज हमारे राज्य के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण जी टीआरएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक चार्जशीट आज निकाले और चार्जशीट के साथ साथ जो गाने का सीडी भी है उसको भी रिलीज़ करें. चार्जशीट में कई मुद्दों पर लक्ष्मण जी इस सरकार पर अपना हमला किया और ये कहा कि जो आज भारतीय जनता पार्टी है, आज पूरे डिविजन्स में 2700 करीबन ये काउंसिलर वार्ड्स हैं, उसमें 2070 तक हम कर रहे हैं और कम से कम 300 लोगों को हम मदद कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स को. और डिविजन्स भी ऐसे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें भी कम से कम 272 हैं, उसमें हम कम से कम 260 तक कर रहे हैं. एक 4-5 मिसवारा वहाँ भी इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहे हैं. टीआरएस का यही दावा है, माइंड गेम खेल रहे हैं केटीआर साहब कि बीजेपी कहाँ है, कैंडिडेट नहीं है. मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कैंडिडेट नहीं है तो क्या आपके पास कैंडिडेट है? क्या आप जो है पैसों से कैंडिडेट खरीद रहे हैं आप, और आपके कैंडिडेट जो है दूसरों को पैसों से खरीद रहे हैं. आज आपके पास जो लोग हैं पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के हैं, आपके पास जो लोग हैं वो पूरे माइनिंग में माफिया के लोग हैं, आपके पास जो लोग हैं वो लैंड माफिया में लोग हैं, और पूरे जो आप पैसों से और आपके जो ये जो ऑफिशियल मिसयूज़ करके, ऑफिशियल पावर को मिसयूज़ करके आप जो है काउंसिल के चुनाव जीतना चाहते हैं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता जो जनता की सेवा में लगे हैं, उनको हमने अपना उम्मीदवार बनाया है और हम जीत के बताएंगे. और जनता आपको देख रही है. आपने पिछली बार ये वादा किया था कि हैदराबाद को अब डल्लास बनाएंगे. तेलंगाना तेलुगुदेशम के सीनियर कायद आर चंद्रशेखर रेड्डी ने रियासती वजीर सिनेमेटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव के दौरे आंध्र प्रदेश को तनकीद का निशाना बनाया. मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम कायद ने कहा कि रियासती वज़रा को तेलंगाना में कोई काम नहीं है, इसलिए वो मुर्गों की लड़ाई के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात में फिर रहे हैं. उन्होंने कहा कि श्रीनिवास यादव का सियासी जन्म तेलुगुदेशम पार्टी से हुआ था, लेकिन वो इस पार्टी से ही गद्दारी करते हुए टीआरएस में शामिल हो गए और वजीर के ओहदे तक पहुंच गए. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की अवाम दारुल हुकूमत और दीगर मसाइल से परेशान है. ऐसे हालात में तेलंगाना के वज़रा वहां का दौरा करते हुए उनके ज़ख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं. चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत के बल्दी इंतखाबात में तेलुगुदेशम हिस्सा ले रही है. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के नाम से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उलमा और मशाइखीन की तस्वीर के साथ एक गुमराहकुन पोस्ट गश्त कर रहा है, जिसका फोरम से कोई ताल्लुक़ नहीं है. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने आज एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि फोरम के बाज़ ज़िम्मेदार उलमा मशाइख के अलावा फोरम से गैर वाबस्ता उलमा मशाइख की तस्वीर भी इस गुमराहकुन पोस्ट में शामिल करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई है. इस सिलसिले में मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम और दीगर उलमा ने वाज़ेह किया है कि गुमराहकुन पोस्ट के ज़रिए अवाम में गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की गई है. फोरम के तमाम ज़िम्मेदारान और उलमा मशाइख ने अवाम से अपील की है कि फ़ोरम से मुतालिक किसी भी बयान और ऐलान के उसके ज़िम्मेदारान से तस्दीक कर लें. फ़ोरम की जानिब से इस गुमराहकुन पोस्ट को फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है. जनसेना पार्टी के सदर व फिल्म स्टार पवन कल्याण ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के बेहतर मुस्तकबिल और आवाम के मफादात के लिए बीजेपी के साथ मुफाहमत करने का उन्होंने फैसला किया है. उन्होंने आज विजयवाड़ा में बीजेपी के रियासती सदर कन्ना लक्ष्मी नारायणा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दोनों जमातों के दरमियान पाए जाने वाले छोटे मोटे मसाइल को हल कर लिया जाएगा. दोनों जमातों में किसी किस्म की नाइत्तेफाकी पैदा ना होने के लिए तमाम उमूर पर तबादला ख्याल करने के बाद ही ये फैसला किया गया है. पवन कल्याण ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से बीजेपी की आला क़यादत से बातचीत की जा रही थी. उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनसेना के दरमियान तालमेल पैदा करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की जाएगी.
उन्होंने दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी जनसेना इत्तेहाद की हुकूमत कायम होगी। उन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद रियासत में तीसरा मुतबादिल के तौर पर साबित होगा। पवन कल्याण ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसे को कायम रखा जाएगा और रियासत के मफादात के लिए बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। महकमा सयाहत व सकाफत की जानिब से मुनक़िदा 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का अख्तिताम अमल में आया। संक्रांति के सिलसिले में मुनक़िदा इस फेस्टिवल में बड़ी तादाद में नौजवान लड़के लड़कियों के अलावा ख़वातीन और ज़ईफ़ अफराद ने शिरकत की। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मरतबा फेस्टिवल शानदार पैमाने पर मनाया गया। वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ की खुसूसी तवज्जो के नतीजे में इसके मुनासिब इंतजाम किए गए थे। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामा राव ने इसका इफ्तिताह किया था। फेस्टिवल में मुल्क के अलावा बैरून ममालिक के तकरीबन 70 माहिर पतंगबाजों ने हिस्सा लेते हुए अनोखे अंदाज की पतंगें उड़ाते हुए तमाम को हैरतज़दा कर दिया। इसमें रात के वक्त धागे के बगैर रिमोट के ज़रिए उड़ाई गई पतंगें भी शामिल हैं। अलावाजी हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों की तकरीबन 1000 अक़साम की मिठाइयों को भी यहाँ रखा गया था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मरतबा लोगों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र आइंदा साल इस फेस्टिवल को 1 हफ़्ता मुनक़िद करने पर गौर किया जा रहा है। आरटीसी को बचाने की मुहिम के हिस्से के तौर पर एमआरपीएस सरबराह मंदा कृष्णा मादिगा ने हैदराबाद से भद्राचलम तक बस में सफ़र किया। उन्होंने कहा कि तमाम अफराद को चाहिए कि वो अपनी गाड़ियों को छोड़कर आरटीसी बसों में सफ़र करें ताकि आरटीसी को खर्च से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ ताकि इसी तरह आरटीसी को बचाया जा सके। उन्होंने सवाल किया कि जब आंध्र प्रदेश में जहाँ खसारा बजट है आरटीसी को हुकूमत में ज़म किया गया तो फिर यहाँ पर ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है। आरटीसी को खानगियाने के लिए चीफ मिनिस्टर मुलाजिमीन की यूनियन को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी वज़ीर और रुकन असम्बली आरटीसी बस में सफ़र नहीं कर रहा है। बेशतर सियासी कायदीन बशमुल कांग्रेस कायदीन ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जयपाल रेड्डी की 78वीं यौम पैदाइश के मौके पर नेकलेस रोड पर वाक़ जयपाल रेड्डी यादगार पर उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने रियासत के लिए उनकी खिदमात को याद किया और कहा कि तेलंगाना की तश्कील में जयपाल रेड्डी ने अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कहा कि रियासत के लिए फ़ंड्स हासिल करने और हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इजाज़त लाने में भी उनका अहम रोल रहा। कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन ने भी जयपाल रेड्डी की समाधि पर खिराज अकीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सियासी कायदीन को जयपाल रेड्डी की सवाना हयात पढ़नी चाहिए जिन्होंने आखिरी वक्त तक अपने उसूलों पर अमल किया। अमेरिकन कौंसलेट जनरल जोएल राफमैन ने आज सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना और अमेरिका के दरमियान तिजारत, सकाफत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान गच्चीबौली में तामीर होने वाले अमेरिकी कौंसल खाने की इमारत के कामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटेरिएट के ज़राए ने बताया कि ये मुलाकात गैर रस्मी थी। वाज़ेह रहे कि सोमेश कुमार हालिया दिनों चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हुए हैं जबकि जोएल राफमैन भी हालिया दिनों हैदराबाद कौंसलेट जनरल मुकर्रर हुए हैं। आरएसएस की तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक प्रोग्राम में आज शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राष्ट्रीय उलमा कॉन्फ्रेंस के बैनर तले सीएए की हिमायत में एक तकरीब का इनेकाद किया था जिसमें मुसलमानों को शहरियत कानून के फ़ायदे समझाने जाने वाले थे। लेकिन इस तकरीब के शुरू होते ही कमोबेश दर्जन भर लोग खड़े हुए और संविधान के दुश्मन मुर्दाबाद का नारा बजोर आवाज़ बुलंद करने लगे। इस नारेबाजी की वजह से वहां मौजूद आरएसएस के कारकुन कश्मकश में मुब्तला हो गए और स्टेज पर मौजूद नाम निहाद उलमा हजरात भी दम बखूद थे जो कि शहरियत कानून के फ़ायदे शुमार कराने के लिए पहुंचे थे। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ लोग बैनर भी लेकर पहुंचे हुए थे। हजरत अब सब लोग
चलो 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 गए लोग हैं शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले दरख्वास्त दायर करने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उसी से मुंसलिक 2 मजीद अर्जियां जुमेरात को दायर की। अपनी पहली दरख्वास्त में IUML ने CAA को लागू करने को लेकर 10 जनवरी को जारी किए गए नोटिफिकेशन पर रोक लगाने का मुतालबा किया। वहीं दूसरी दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार ने यह वाजे करने को कहा कि क्या कौमी शहरियत रजिस्टर NRC को पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा। IUML ने यह भी जानना चाहा कि क्या NRC और कौमी आबादी रजिस्टर यानी NPR से मुतालिक अमल एक दूसरे से मुंसलिक होंगे। ख्याल रहे कि IUML ने सबसे पहले शहरियत तरमीमी बिल के पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद ही उसके आईनी मंजूरी को चैलेंज करते हुए अर्जी दायर कर दी थी। काबिल गौर है कि CAA के खिलाफ तकरीबन 60 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनकी समाअत 22 जनवरी को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC घोटाला मामले में मुंबई हाईकोर्ट के हुक्म पर जुमेरात को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने PMC बैंक स्कैंडल में मुलविस होने की वजह से गिरफ्तार किए गए SDIL प्रोमोटर्स राकेश विधावन और सारंग विधावन को मुंबई की आर्थर रोड जेल से उनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इख्तिसादी क्राइम ब्रांच ने हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस BR गोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने मामले का जिक्र करके हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ फौरी तौर पर समाअत का मुतालबा किया। मेहता ने दलील दी कि PMC बैंक घोटाला 7,000 करोड़ रुपए का है और हाईकोर्ट ने 4 मई को एक मफादे आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए इंतहाई गैर मामूली हुक्म दिया। उन्होंने दलील दी कि बाप बेटे को फिलहाल अदालती हिरासत में आर्थर रोड जेल में रखा गया है। अगर उन्हें हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल कर दिया जाता है तो ये उन्हें जमानत देने की तरह होगा। उनकी दलील सुनने के बाद अदालत उज़्मा ने हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA के इत्तेहाद से मुतालिक लगाई जा रही सभी अटकलों पर यह कहते हुए ब्रेक लगा दिया कि BJP और जनता दल यूनाइटेड का इत्तेहाद अटूट है और बिहार में आइंदा असम्बली इंतखाब वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में ही लड़ा जाएगा। अमित शाह ने वैशाली में शहरियत तरमीमी कानून के तई अवामी बेदारी के लिए मुनक़िदा इजलास को खिताब करते हुए कहा कि जो लोग NDA के लीडरान और इत्तेहाद को लेकर भ्रम फैला रहे हैं उनसे वो साफ कह देना चाहते हैं कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत में ही असम्बली का इंतखाब लड़ा जाएगा। BJP और JDU इत्तेहाद अटूट है, इससे लेकर कुछ कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं है। BJP सदर ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल RJD और दीगर अपोजिशन जमातों को NDA में सेंध मारने की कोशिश से बाज आने को कहा। उन्होंने कहा कि अब ऐसी किसी कोशिश से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनकी क़यादत वाली NDA हुकूमत ने बिहार को जंगल राज से आज़ाद कराया और लालटेन के ज़माने से बिहार को निकाल कर LED के ज़माने में ले आई। रखने का काम किया था और उसी नक्शे पर आज पूरा देश चल पड़ा है। ये भूमि पिछड़ों को, सताए हुओं को, उनको न्याय देने की भूमि है और ये जन जागरण अभियान लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के घर घर में जो जा रहे हैं वो भी इसी प्रकार के सताए हुए भाइयों बहनों को न्याय देने की लड़ाई देकर जा रहे हैं। मित्रों, अभी अभी मोदी जी के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून आया, ये CAA आया और CAA के माध्यम से अनेक। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।